यहाँ नाचई गामई विमुख धोती बार बार कुसुमांजलि धोती ध्यान बदल शंख सहनाई ढेर ढोल धुंधुरी बजाई बादल बहु बादले सुहाए। ऐसा मंगल भद्र समागम था। वैसे मंगल भद्र समागम में बाबा प्रोग्राम करता भगवान मंच पर बैठकर मंडलों को सामने करा भीषण प्रदर्शन। ये क्यों? हमारे यहाँ तो संत और अनंत समान माने जाते हैं। जाने तो संत अनंत शमाना तो एक घर पर ममता की हेतु महावन इसी घर पर ममता करने का हेतु व्यक्त करें। अभी भारत के अंदर बहुत अशिक्षा है। बड़ी बड़ी विद्यालय जनकपुरी मिथिलापुरी अयोध्या में बन गए। या तो विद्यालय की कमी है या तुम उस विद्यालय में पढ़ते हो जहाँ की एक एक ईंट तुम ही लोगों ने गिरा दी है। साहित्य के ऊपर आरूढ़ होकर के नहीं बोल पाते हो। व्यास जी लड़का कहता है कि बहुत धर्मी तोरी लड़काई किसी से मिलता जुलता बोले, क्योंकि लड़के देखने में तो 16 साल के हैं परंतु बुद्धि बड़ी न्यून है। इतना ज्ञान तो मैं सीख गया था जब 3 साल की अवस्था का था, तब जितना ये लोग बोला करते हैं। कहते हैं कि बहुत धर्मी तोरी लड़काई कबहू न असर शकीन मुसाई। तुमने आज तक कोई धनुष इस कोटि का नहीं तोड़ा जिस कोटि का अजगर था। इस कोटि का धनुष तुमने न तोड़ा होगा। पत्थर तोड़ने वाले दिन भर पत्थर तोड़ते हैं, परंतु अगर किसी मूर्ति को तोड़ दें तो देश में क्रांत हो जाए। तुम लोग पत्थर वाले तोड़ने वालों के बीच में रहे हो। जैसे कि संसार की मूर्तियां, पत्थर की बनी हुई मूर्तियां बिना प्राण प्रतिष्ठा की पूज्य नहीं होती। केवल नर्मदा नदी के शंकर और गंडकी नदी के शालिग्राम 2 मूर्तियां ऐसी हैं जो बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी पूज्य हैं। उसी प्रकार अजगर उन पूज्यों में आता है। तुम कहते हो बौद्ध धनुही तोरी लड़काई कबहू न असर स्कीन गोसाई। धनुष धनुही सब एक आकार प्रकार के हो सकते हैं। शंकर की मूर्तियां एक आकार प्रकार की हो सकती हैं, परंतु 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रधानता अलग है। कोई कहते कि सब शंकर की मूर्तियां बराबर हैं। शंकर की मूर्तियां हैं पर कोई कोई प्रतिष्ठित, कोई कोई स्वयंभू, कोई कोई 12 ज्योतिर्लिंग। उन 12 ज्योतिर्लिंगों में भी एक मूर्ति विशेष है, विश्वनाथ की मूर्ति काशी। अन्य जगहों पर 7 पुरियों में प्राण त्यागने पर 1 दिन 2 दिन 5 दिन में मुक्ति मिलती है, परंतु वाराणसी में प्राण त्यागने पर केवल 2 घंटे के अंदर मुक्ति मिल जाती है जीव की। है मूर्तियां सब बराबर, परंतु वो मूर्ति दूसरे प्रकार की है। वो क्षेत्र दूसरे प्रकार का है, अमर क्षेत्र है। तुम्हारी अयोध्या में कोई मर जाए तो सालों में मुक्त होगा। हमारे भगवान शंकर की पुरी में कोई मर जाए उसी क्षण मुक्त। एक ही धरती पर सब कुछ है। दशरथ के 4 पुत्रों में जैसे कि राम ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुणज्ञ दिग्ग ब्रह्मण्ड, उसी प्रकार लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सर्वगुण संपन्न दिग्ग न होकर के। जब मैंने क्रौंच के पर्वत को धूल घोषित किया, ममता मेरे जीवन में तब नहीं आई जब मैंने गजानन को पराजित एक दंत लंबोदर स्वामी बनाने में अपने फर्श का प्रयोग किया। ममता मेरे जीवन में तब नहीं आई जब विश्वामित्र के आश्रम की रक्षा के लिए समुद्र की गज को 14 कोस पीछे हटा दिया बाण द्वारा। ममता मेरे जीवन में तब नहीं आई
जब चारों भाई और माँ को मारने के बाद भी आंसू नहीं नेत्रों में आए, तब पिता ने कहा कि बेटा तुम अवतार कूट की मानो हो। ममता मेरे जीवन में तब नहीं आई जब मैंने सह्याद्री पर्वत पर खड़े होकर के इस बर्फ को समुद्र में फेंक दिया। ममता नहीं, इस शब्द को बदलो, जरा ममता को समझ लीजिए। एक वाक्य में अगर तुम्हारे साथी दूसरे होते अयोध्या के तो इसी बीच में हल्ला मचा देते, वो बात पीछे रह जाती। इसलिए समझ, कर्म, धन, इच्छा बराबर वासना, कर्म ऋण इच्छा बराबर उपासना। इसलिए मेरा प्रत्येक कर्म उपासना है। मैं अगर लोगों को मारूं, पूरी सृष्टि को मार दूं, तो कर्मा शक्ति फला शक्ति न होने के कारण मुझमें कोई दोष नहीं। यश सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि कर्माणि तमाहु पंडितम बुधा। इसलिए जीवन वो है जो दुख की बदली में मुस्काता है। यौवन वो है जो कंटक में पथ पर बढ़ता जाता है। लेखक वो है जो निज रचना सीखकर आलोकित कर दे। तब वो है जो मानव के जीवन में घावों को भर दे। उठा लेखनी कवि ने जब को दी ऐसी हाला, जो मानस के दिव्य रूप में गूंजा पाप डाला। बीत जाए तो रैन पुरानी दिवस नया आता है। यौवन वो है जो दुख की बदली में मुस्काता है। ठीक है ना, पहले निकल रहा है ना, इन लोगों का फुर्सत है नहीं चीजें। वो मान्य अति महानव था, उसको सब जाति लगी तुलसी। वो भेद सदैव मिटाता रहा, जिससे विष गांठ गई खुलसी। उस संत का पंथ अनूप रहा, जिसमें चल के जनता उलसी। तुलसी दल में दल ही दल है, पर दल से दूर रहा तुलसी। अब इसके बाद याद करके तुम लोग प्रचार है कि भाई ऐसा है कि किसी शत्रु की बड़ाई कोई करते तो समझ लो किधर गए। हाँ नहीं, हम ये बड़ाई इसलिए तुमको कही कि कम से कम हमारे सामने शासन तो ले रहे शासन झपट जीव लवा रुकाने किसी ने ना ली होंगी सांसें, अब वो गए। और क्या, अब तो यहाँ पर सीने पर चल करके बोलने वाले पैदा हो जाते हैं। तो छलने मदद खा देता, अरमान मिटा देता, दिल के फरसे की याद भुला देता, छीनता धर्षण करके खरगोश खा देता। उछल के पुरस्कारा बाबा की शरीर भुला देता और सीधे जंगल की राह भुला देता। अरे बाबा के कहैया तो भटकैया तो और क्या मिटा के तुझे मिट्टी में मिलाऊंगा। हस्ती तुम्हारे कौन कसरत भी आ जाए, उनको भी काट छाट रंगो दिखाऊंगा। दोषी खराबिया को को विश्व से मिटा के कीर्ति कौन की सजाऊंगा। इससे लखन बोलना विचार कर, वरना तुझे कुछ वंश को उठाऊंगा। श्रृंगारी जाता था, दाढ़ी बांधी न जाती थी। अच्छा, गोंद से अलग से जाता था तो स्प्रिट गम से एक एक चिपकाता था, माने उछल कूद में गिरे न। अच्छा, किसका? अब हाँ, पाठ्या समाज रामलीला राजनीति के नाम पर जी, तो करते हैं लोग बात धनुष भंग में, हाँ, परंतु राम का चरित्र रामलीला किसे कहते हैं, लक्ष्मण परशुराम संवाद क्या है, इन बातों पर तर्क होना चाहिए। इस पर किसी का ध्यान नहीं। यहाँ पर रामलीला हुई, हमको उद्घाटन में बुलाया गया पशुपत नगर में। राम बाबू ने शुरू किया संवाद, गिरजा पूजन जनन पठाई। तो राम लक्ष्मण शुरू कर जिन्हें वन कांड। अच्छा, अब पब्लिक उनका रोक नहीं सकती। पब्लिक तो उसी में पुरस्कार देने लगती है। हाँ, सबसे अहम बात तो ये है। हाँ, एक ने दिया था इनाम परशुराम को कि परशुराम के अभिनय से प्रभावित होकर के 50 रुपए दिए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गिरजा पूजन जनन पठाई।
क्यों शर्म नहीं? अच्छा, वो बेंगे में दिया था तुमने। हाँ बोलो। ये लगभग अब हर जगह चालू हो गया, लगभग लोग यही इसी तरह से जहाँ का संवाद। जहाँ चल जाते हैं ना। तो आप चूँकि वरिष्ठ कलाकार रहेंगे रामलीला के और इस विधा के हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं ऐसे कलाकारों से, समाज से, इस सर परिप्रेक्ष्य को लेकर के क्या करना चाहिए? परिप्रेक्ष्य में हम ये चाहते हैं जी कि सबसे पहले कमेटी का हर मेंबर दारू पीना बंद कर दे। जी एक बात। जी कलाकार अगर कोई आए हों और दारू पिए हुए हो जाए तो उनकी विदाई शाम को सुबह न दीजिए। थप्पड़ दो मारिए कह दीजिए जाओ। जी। और तीसरी चीज़ ये है कि जितनी चौपाइयाँ हैं उनके बीच में किसकी क्या खोज है वो दिखावे। जी। फिर अभिनय कहाँ रह गया? जी, खोज दिखावे उनमें कि क्या इसका चिंतन है। अमिताभ बच्चन है जी, उसी तुम अभिनय के समय वेदांत के प्रश्न करने लगे। क्या मतलब? जी। इसी प्रकार लक्ष्मण ने ये कहा है कि छुअत टूट रघुपत ही न दोषु। जी। ये तो सब कुछ कहा, पर ये नहीं कहलाया गया कि भगवान के अवतार हैं। राम भगवान के अवतार हैं, ये अधिकार लक्ष्मण को बताने का नहीं है। नहीं। अगर परशुराम ये मान लें कि भगवान का अवतार हो गया तो लीले कहाँ रहेगी? अच्छा, परशुराम को भी नहीं कहा गया कि उस समय कि आप हम भगवान के अवतार हैं ना, लेकिन वो भी शुरू करते तुरंत है पहले नंबर। तो इसीलिए जैसी का तैसा मिला। है। धरि मुनितन जन वीर रस जी। आयु जहाँ सब भोग। ये देश जिनकी सभ्यता जो है वो ऋषित्व की सभ्यता और संस्कृति योद्धा की। ये अवसर तुम शिव धनु भंगा आए भकुल कमल पतंगा देख महीप सकल जाने बाज झपट जिम लवा लुकाने। ये सब वीर वेश का वर्णन है। शीश जटा शशिभदन सुहावा ऋषभस कछुप अरुण होई आवा रघुपति कुटिल नयन रिसराते सहजव चितवत मन ही रिसाते। ये सब वीर वेश का क्रोधातुर होने का ही भाव है। जी। क्या समझे? जी। जब तुम्हारे साथ हैं बनत हैं, ये बीच में कहत जाते हैं पूरी जरा बनवा दो, सवेरे खाते क्योंकि भूखे। मसाला भी मांग के खा लेते हैं कुछ लोग। किताब कौन सी किताब बताओ? उसका ये है कि मानस राजहंस पंडित विजयानंद त्रिपाठी की मानस टीका शायद भारतीय पुस्तक भंडार चौक में मिल जाए, नहीं तो बनारस में चौखंबा सीरीज में मिलेगी। एक बात। दूसरी चीज़, बिरले किसी परशुराम लक्ष्मण के पास मानस पीयूष के सब खंड होंगे। बस लोलना बैठो सुन लो ढोलना माँ, बस इसकी खोज करें दिन रात। वो जो आप कश्मीर वाला कोई बता रहे थे, किसके पास था? अब्बास, क्या नाम बताया था? अब्बास अली बास। क्या किया था, क्या था उनका योगदान? उसने लिखा है सीता स्वयंवर नाम का ग्रंथ जी, जो कि शिवालय से प्राप्त होगा, जिसके एक एक अक्षर में ये नहीं प्रतीत होता कि मुसलमान है। जी। एक आपकी कोई परशुरामी हुई थी जहाँ पूरा मुसलमानों का गांव था, वो जरा घटना आप हमें बताइए। हाँ, वो सट्टी ब्लॉक और कंसमीरी बकेवर, इन दो स्टेज मुसलमानों के। तो वहाँ का अनुभव कैसा था आपका? पूरा अनुभव बताओ। हाँ। पेपर में नहीं करी को कहूँ ना नहीं करी। अरे आप बताइए तो मैगजीन में भी जाएगा। नहीं, वो तो रिसर्च में जाएगा। नहीं, दीप के पास है पेपर वाले। अब असली में तुम तो फुसलावत हो दीप का। हेलो हेलो। और हमारी दृष्टि में मौसम दीप और पेलू भयंकर से कमजोर कोई लक्ष्मण नहीं पैदा हुआ कानपुर। ये तो कोई दो रात नहीं, तो आप दोबारा जाना करना कहीं ना कहीं, क्योंकि तुम्हारे काने में संवाद में कह जाएंगे काल चलेगा। वो वाली बात बोलो जो वो वाली बताओ बात। वहाँ अनुभव, वहाँ का जो मुसलमानों के गांव का जो अनुभव था, कैसे परशुरामी की उस गांव में जहाँ पूरे मुसलमान थे। हाँ,
कैसे ये हैं? सभी व्याख्याएं छुन्ना व्यास से पूछ सकते हैं जी कि केवल एक डॉक्टर जो था वो हिंदू था मिश्रा, उसके यहाँ हमारे रुकने का विधान था दूध इत्यादि का। तो जब पर्दा खुला तो करीब 2000 औरत मुसलमान बोरका डाले बैठी, एक तरफ मुसलमान बढ़िया टोपियाँ लगाए बैठे। तो हमने तुरंत विधा को बदल दिया। कहते थे तो कविता या रामचरितमानस की बात, तो ये जोड़ कर कहते थे कि इस बात को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाह ने फरमाया है। याद करे में टाइम लगे, हाँ, इसीलिए तो कर रहे वो याद कर लीन थे पेलू बहन का। ठीक है, हम हमारी बात से चिढ़ते हैं। हम करते बताओ। ये सब खाली उमा नहीं करते रहे, मोहना नहीं करते रहे, और एक दिग्गज गिरजाशंकर शास्त्री, दिग्गज ये तब फुलौरी यहाँ सभी राम बाबू चौरसा, दीन बंधु खेरसा। अच्छा, पहले तो डील डौल का बड़ा महत्व था परशुराम अभिनेता में, आपके नए में ये डील डौल का खत्म हो गया महत्व। ऐसा है कि पूरा अभिनय परशुराम का केवल सितुआ के पेट से किसी भी परशुराम को पैसा होते हुए दूध पाव भर नहीं। चलो, इतना बदन इनका था पर पम्मू के हुस्काने पर दूध की निंदा और सितुआ की ढांढा से प्यार। चलो, ये हो गया तो शरीर कहाँ से बनेंगे। हाँ, अच्छा, आपका शौकिया शुरू हुआ था कि व्यवसायिक भी रहे आप कभी? क्या परशुराम अभिनेता के रूप में आपने अभिनय के रूप में? व्यवसायी नहीं रहे। अच्छा, 30 वर्ष 28 वर्ष तक जामू गांव में विदाई नहीं ली, अच्छा। केवल इनाम। उसका फल ये मिला कि 5 कॉलोनी हमारे नाम इलाट हो गई, जौहरीलाल त्रिवेदी ने इलाट कराया। ये बात हुई जी। बाकी सब जो परशुराम है केवल इसके चक्कर में रहते हैं। ये जो तुम वो पुखराया के उधर जो पुरस्कार में वीडियो ने खेती दी थी, हाँ क्या समझे, कचगांव, उसकी पेंशन जी 15,000 महीना मिलती है। जी और ये जो और परशुराम पहुँचत हैं जी। तो मेहरियन कहती के देख कर हटो तो राजा मैं कचहरी जाऊं। ऐसे गाते हैं, ऐसे गाते हैं। अब का जिस समय मेरी माँ को रेणुका को सहस्रबाहु अर्जुन मेरे पिता को मारा, मेरी माता विलाप करने लगी, तो मैंने माँ से कहा कि माँ शांत हो जा, मैं अभी बदला लेता हूँ, तो चुपचाप बैठ जा। हटो हटो राजा मैं कचहरी जाऊं। बस। तो पांडे जी तो कभी नहीं कहते ये छंद। कौन पांडे? ये राजेश पांडे जी को राजेश पांडे जी। राजेश से कमजोर परशुराम कोई नहीं। खाली अरविंद ने शिवजी में ये कह करके फेल कर दिया उनका सम्मान कि ठीक बोलते ठीक हो, पर ये चीज़ उन्हीं के मुंह से अच्छी लगती जिनकी है। तो बंसलाल से लोगों ने पूछा कि किसको, तो आप किस शिष्य है, तो आपके शिष्य तो गुरु की बात बोलेगा ही नहीं, तब बोलेगा तो बात, पर मतलब चमचा जो है वह है खीर माँ, वह है दयानंद के गांव में सब्जी माँ, और वह है दाल मोट में क्यों घुसेरता है? बोलो, चमचा कहीं रखो, घुइया में और पेल, भाटा में और पेल, तब फिर बरस के प्यारे तू झेल। हाँ, चलो। अच्छा, जैसे कभी कभी आप कह देते थे कि मैं समयाना पर 4 दिन बोल सकता हूँ, मैं इस पर हाँ, बोल सकता हूँ, क्या ये वास्तव में था कि केवल कहते थे आप? हाँ, ऐसे कह पेलू भयंकर और दीप यही अर्थ लगाते हैं, जैसे कहते थे। अरे समयाना पर, सामियाना कहूँ वो कपड़ा का जो टंगा है जी, जो लगा है, उसको आप वहाँ क्यों लेते हैं? आकाश नाम अवकाश का, आकाश और पृथ्वी के बीच के अवकाश रूपी आकाश में बोलना शुरू करो जी। इसके बाद पहुँचो वहाँ ऊपर
फिर उस सामियाना को बताइए कि सामियाना है क्या चीज़, क्यों पेलू भयंकर बनता कि हटो हटो राजा मैं कचरी जा। एक शब्द का ज्ञान नहीं है फिर भी मुकुट बांधता है। ये भी आप जरा कड़ी बात बोलता हूँ। नहीं नहीं, तो इसीलिए तो हम सुन रहे हैं कड़ी बात। हाँ, ये थोड़ा काट लीजिए, तुम्हारे मुकाबले कौन यहाँ गिर जा कुछ हो न रहा तुम्हारे मुकाबले। एक शब्द का ज्ञान नहीं फिर भी मुकुट बांधता है। और आगे भी है, और क्या इसके आगे? और आगे क्या इनका? मुड़वन का पत्तल डाल दीजिए, भाटा सुनो परस दीजिए, और वही चमचा तुम दूध में डाल के उनके आगे धर दीजिए। हाँ चलो। अच्छा, इसके अलावा तो भागवत वगैरह में भी आप जाते रहे। हाँ। और रामलीला में भी जाते रहे, तो ये सबसे ज़्यादा आपके जीवन को प्रभावित किसने किया, रामलीला ने कि भागवत ने? महात्माओं की संगत में बैठते बैठते भागवत ने प्रभावित किया, परंतु भागवत के रस को तदानुकूल वीर रस में परिवर्तित करना, उच्च स्वर से बोलना, गाना, कूदना, लुलना को माने जो लहे रहा तो तुम लुलना हर्षा, उसको कंट्रोल में रखना, ये सब प्रयोगात्मक शिक्षा है जी। संयोगात्मक और वियोगात्मक इन दोनों को एक साथ जोड़ने का प्रयास भागवत और रामलीला करती है। दोनों के बीच सामंजस्य और संतुलन बनाया आपने। और क्या, बिना संतुलन बनाए संवत 1631 में रामायण की रचना हुई जी। तुलसीदास ने की। तब से लेकर के आज तक के इतिहास में वीरभद्र, खिरसा, दीनबंधु चरसा, क्या समझे, कोई गुजरात, भिंड और ग्वालियर के स्टेजों में पहुंचा है? एक बार नहीं 10-10 बार। उधर रामलीला का महत्व भी तो नहीं ना, अगर महत्व होता फिर तुम लोग बुलाई जाते। भिंड गया उधर भागवत में हम लोग जा रहे हैं। अच्छा पंडित जी, बोल नहीं सकता है। कह रहे आपके परिवार में कभी कोई रामलीला से जुड़ा रहा पहले से, और आपके बाद आपके बच्चे वगैरह फिर नहीं रुचि ली? देखा तो नहीं। अच्छा, नहीं रुचि नहीं ली कि आपने लेने नहीं दिया? उन्होंने रुचि नहीं। अच्छा, बाकी हमारे सामने समस्याएं थी जी। पैसा घर में था नहीं, केवल दूध था। रामलीला वाले के निमंत्रण तो देते नहीं। हाँ, किसी कलाकार से न्योताबाजी नहीं किया कि हमारी बिटिया की शादी है 3 दिन के आ जाओ, यो नहीं की ना। ठीक है, और तुमको न्योता देना पड़ेगा। पीलू भयंकर को, दीनबंधु खिरसा को, रामपलट चरसा को, इन सब को तुमको न्योता देना पड़ेगा। अच्छा, इनको वो बन करें तो न्योता दिए बगैर कोई कैसे आएगा? तो न्योता निमंत्रण तो देना पड़ेगा। इनके न्योता देने से कोई ख्याति होगी का? अच्छा, रामलीला कलाकार लीलाधारियों को न्योता देना माने अपने कैडर को गिराना है और उनके साथ अभिनय करना है। उनके साथ अभिनय भी? अभिनय अगर करोगे तुम पक्का जिसका नाम अभिनय है दोबारा बनी है ना। अच्छा, अगर पक्का करोगे, दयाराम पक्का अभिनय करते हैं विश्वामित्र का, दोबारा कोई नहीं बनता। चलो बोलो।